लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी लोक परीक्षा संशोधन बिल हुआ पास। लगातार 9वें दिन संसद में पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान हंगामा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। बोले, माहौल ठंडा करने के लिए लाए गए बिल, लेकिन ये अभी भी अधूरा। खड़गे ने छात्रों पर लाठीचार्ज पर सुनाई कविता। कहा, पेपर चुराने वाले बचते रहे, मेहनत करने वाले पिटते रहे। ये कैसा न्याय है, ये कैसी रीति। गुनहगार हंसते रहे, मासूम सिसकते रहे। खड़गे ने अमित शाह पर साधा निशाना। कहा, बहुत दिनों तक छिप नहीं सकते हैं, हम आपको खींच कर लाएंगे बाहर। भाषण के दौरान खड़गे के मनुस्मृति का हवाला देने पर भड़की बीजेपी ने की माफी की मांग। जेपी नड्डा ने कहा, ऐसे बयान से फैलेगी अशांति। खड़गे बोले, देश में फिक्स्ड एग्जाम कैलेंडर होना चाहिए। परीक्षा गड़बड़ियों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हाई पावर कमेटी से जांच की मांग की। लोकसभा में ध्वनि मत से पास हुआ वंदे मातरम बिल। राज्यसभा में पहले ही मंजूर हो चुका है विधेयक। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र पर बड़ा आरोप। बोले, सरकार देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कर रही है कोशिश, संविधान में किसी को मजबूर करने की अनुमति नहीं। वंदे मातरम बिल के विरोध में डीएमके सांसद कनिमोझी बोली, राष्ट्रवाद का दिखावा, हिंदुत्व का एजेंडा। संसद के मॉनसून सत्र में पेश नहीं होगा एक देश एक चुनाव बिल। बढ़ाया गया जेपीसी का कार्यकाल। शीतकालीन सत्र के अंतिम हफ्ते के पहले दिन तक जेपीसी को सौंपनी होगी रिपोर्ट। बीजेपी सांसद राघव चड्ढा ने नीट पेपर लीक मामले पर अपनी चुप्पी का कारण बताया। बोले, उनका काम सवाल पूछना नहीं, समाधान देना। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, दिखावटी सुधारों से काम नहीं चलेगा, बीमारी की जड़ को ही खत्म करना होगा और एनटीए को बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए। तो वहीं कर्नाटक कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर बैठक। सीएम डीके शिव कुमार भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में कुल 71.44% मतदान हुआ। 2 लाख से भी ज्यादा मतदाताओं ने डाले वोट। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कुल 34.30% मतदान दर्ज। 3 अगस्त को आएंगे नतीजे। ऐतिहासिक भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद भोजशाला विवाद में मुस्लिम पक्ष को भोजशाला से सटी हुई जमीन नमाज के लिए दी गई। 1 से 3 बजे तक नमाज अदा कर सकेंगे। एमपी के धार भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को फिर से होगी सुनवाई। कोर्ट ने कहा, शुक्रवार की नमाज के लिए विवादित परिसर से सटी जमीन पर व्यवस्था करे एमपी सरकार। सफाई कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में पंजाब बंद का भारी असर देखने को मिला। शहर के मुख्य बाजारों सहित अधिकांश दुकान रही बंद। गया में सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं का बुनियादी सुविधाओं की कर्म को लेकर अनुमंडल कार्यालय पर प्रदर्शन हुआ और खराब चापाकल, टूटे पंखे जैसी समस्याओं पर मांगा है जवाब। एफबीआई ने ऑपरेशन हार्डबॉल में जग्गू के नेटवर्क पर अमेरिका, यूरोप को और साथ ही कनाडा पर कसा शिकंजा। एक और भारतीय नागरिक को एफबीआई ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाला। दिल्ली एनसीआर में मानसून के बादलों का डेरा। मौसम विभाग के मुताबिक आज हल्की से भारी बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी। शिमला, ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। गुजरात के 13 जिलों में आज से 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अहमदाबाद में आज स्कूल कॉलेज में छुट्टी के आदेश। गुजरात में भारी बारिश के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट। प्रभावित जिलों में सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश। महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।